वेलकम अगेन इन लेक्चर सीरीज ऑफ केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 4 फ्यूल। इस मॉड्यूल में अभी तक की वीडियोस में मैंने आपको बताया है फ्यूल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे हम गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल डिसाइड करते हैं, फ्यूल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके साथ साथ आपने समझा कैलोरीफिक वैल्यू कितने टाइप की होती है और उस कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस किस मेथड की हेल्प से डिटरमिन कर सकते हैं। तो जो लास्ट वीडियो थी उस लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू को अंडरस्टैंड किया था विद द हेल्प ऑफ ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला कि क्या ड्यूलॉन्ग फार्मूला होता है। अगर हमें एनालिसिस ऑफ कोल या एनालिसिस ऑफ फ्यूल दिया हो तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो आज उसी के बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। So here is a question. A sample of coal contains carbon 60%, oxygen 33%, hydrogen 6%, sulfur 0.5, nitrogen 0.3 and ash, which is also known as residue, is 0.2%. Calculate the gross and net calorific value. Gross calorific value जिसको हम कहते हैं GCV और net calorific value जिसको हम कहते हैं एनसीवी। तो ये दो कैलोरीफिक वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। जो कैलोरीफिक वैल्यू हैं ये कितने टाइप्स की हैं, किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम इन दोनों को कोरिलेट करते हैं, ये सब मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी रेफरेंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी भी परसेंट एनालिसिस हमें दी हुई है फ्यूल की, उस सारी की सारी दी हुई वैल्यू की हेल्प से हम जीसीवी और एनसीवी को कैलकुलेट करेंगे। जब भी हम कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो प्राइमरी कैलकुलेशन होती है वो हमेशा जीसीवी के लिए होती है। तो हम ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसको अप्लाई करके? हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीसीवी। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करेंगे, जीसीवी इज इक्वल टू 1/100 विद इन द ब्रैकेट 8080C प्लस 34500 H-O/8 प्लस 2240S। इस फॉर्मूले में C, H, O और S ये सब एलिमेंट्स जो भी मेंशन है उन सब की दी हुई परसेंटेज है। उस परसेंटेज साइन को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड किया है। जो रेस्पेक्टिव नंबर्स लिखे हुए हैं ये इन सारे एलिमेंट्स की स्पेसिफिक कैलोरीफिक वैल्यू हैं। तो इसका डिटेल में डिस्कशन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम सारी की सारी वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे जीसीवी। देखते हैं, 1 बाय 1 वैल्यू प्लेस करते हैं। वी आर हैविंग जीसीवी इज इक्वल टू 1/100 8080 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी गिवन है 60%। तो इंटू 60 प्लस 34500 H-O/8, H is 6% and oxygen is 33%. तो it is 6 minus 33 divided by 8 plus 2240 multiplied by percentage of sulfur which is 0.5। अब ये सारी वैल्यूज हमने प्लेस कर दी। अब हमें केवल और केवल इस पूरे के पूरे प्लेस्ड वैल्यू को सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। 1/100 8080 इंटू 60 वी विल गेट 484800 प्लस, जब हम इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले हमें ये सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34500 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 6468.7.5। देन बाय सॉल्विंग 2240 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 वी विल गेट 1120। ये इन सारी की सारी
वैल्यूज का सॉल्यूशन है. नाउ मूविंग फर्दर, 1/100. द सम टोटल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज इज इक्वल टू 550607.5 और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है 100 से, जो कि 100 हमने यूज किया है परसेंटेज साइन को रिमूव करने के लिए. तो वी विल गेट 5506.075. ये वैल्यू हमारे पास आई. तो इसको अगर हम इन जनरल राउंड ऑफ करें तो हम इसको लिख सकते हैं 5506. आप चाहें तो इस पूरी वैल्यू को लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वी विल गेट 5506 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. ये हमारे पास पहली वैल्यू निकल कर आई विच इज जीसीवी. अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें जीसीवी और एनसीवी दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू. तो अब हम रिकॉल करें अपने जीसीवी और एनसीवी के कोरिलेशन को. तो दैट मीन्स हमारे पास जो जीसीवी और एनसीवी का कोरिलेशन है उसके अकॉर्डिंग एनसीवी इज इक्वल टू जीसीवी माइनस 0.09H इंटू latent heat of steam. अब इस कोरिलेशन के अकॉर्डिंग हम अपने एनसीवी को कैलकुलेट करेंगे. जीसीवी हमने यहां से कैलकुलेट किया. H इज द हाइड्रोजन परसेंटेज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. हमने अभी अपनी ऊपर की कैलकुलेशन में भी मेंशन की है. हाइड्रोजन परसेंटेज इज 6. लेकिन इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन नहीं है. तो दैट मीन्स हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की एज्यूम करनी पड़ेगी. तो वैल्यू प्लेस करने से पहले लेट लेटेंट हीट ऑफ स्टीम is equal to 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. क्योंकि इस फॉर्मूले को जब हम यूज करते हैं तो हम फ्यूल का अमाउंट इन जनरल किलोग्राम्स की फॉर्म में कंसिडर करते हैं, इसलिए हम यूनिट लेकर चलते हैं किलो कैलोरी पर किलोग्राम. ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की स्टैंडर्ड वैल्यू है. अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में लेटेंट हीट ऑफ स्टीम नहीं दी हुई है तब हम अपनी वैल्यू 587 के रेस्पेक्ट में लेकर कैलकुलेट करेंगे. Now, placing all the values in the above formula, we will get NCV is equal to GCV, which is 5506 minus 0.09 into percentage of hydrogen, which is given as 6%, multiplied by 587, which is the latent heat of steam. And by calculating, we will get 5506 माइनस इन सब की मल्टीप्लीकेशन से वी विल गेट 316.98. एंड आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन वी विल हैव एनसीवी इज 5189.02 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. दिस इज द वैल्यू ऑफ एनसीवी. तो यहां से हमें अपने दोनों आंसर्स मिल गए हैं. पहला आंसर हमारे पास है जीसीवी का विच इज 5506 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, और जो सेकंड आंसर हमारे पास है इट इज एनसीवी विच इज 5189.02 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. तो ये हमारे दोनों आंसर्स हुए. आई होप आपको इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी. आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हमने अपना फॉर्मूला यूज किया है और उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को परसेंटेज के बेसिस पर प्लेस किया है. क्वेश्चन में हमें कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ जीसीवी एंड एनसीवी. लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन नहीं है, बट वी विल एज्यूम द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. और हम इस तरीके से जीसीवी और एनसीवी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. If there is any query, you can write down in comment box. Thank you so much.